हाय एवरीवन। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज 5.2 जो है सीक्वेंस इन सीरीज़ का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 11 के क्वेश्चंस हम इससे पहले के वीडियोस में बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 1 एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम में सच में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ आप। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है और क्वेश्चन 12 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन है, इफ द 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, ठीक है, मतलब फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स जो एपी का है वो किसके इक्वल है, तो इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म। तो बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 12, 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म। क्या है हमारे पास, 5 टाइम्स इट्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म। फाइंड द 15th टर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 15th टर्म फाइंड करना है, लेकिन हमें 15th टर्म फाइंड करने से पहले क्या पता होना चाहिए, नॉर्मली आपको पता है ए और डी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए और डी की वैल्यू हम इसी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। देखते हैं, तो 5 फिफ्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 10 टाइम्स 10th टर्म को क्या लिख सकते हो आप, तो a प्लस 9d। नाउ 5 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो 5a प्लस 5 4 जा 20d इक्वल्स टू 10a प्लस 10 9 जा 90d। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो दोनों को लेफ्ट साइड लेके आना है। तो 5a प्लस 20d माइनस 10a माइनस 90d इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, तो 5a माइनस 10a तो माइनस का 5a और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 70d इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहे तो माइनस का 5a किसके इक्वल आ जाएगा, 70d के इक्वल। तो a इक्वल्स टू 70d डिवाइडेड बाय -5। तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिला, माइनस टाइम्स 5 1 जा 5 और 2 कैरी 5 4 जा 20d। मतलब a की जो वैल्यू है हम वो क्या पुट कर सकते हैं, -14d। मतलब a की वैल्यू हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आया है, a -14d। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा है कि आप 15th टर्म फाइंड करो। तो देखो 15th टर्म इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे। तो 15th टर्म, तो आपका 15th टर्म क्या होगा, a प्लस 14d। 15th टर्म क्या होगा, a प्लस 14d, और a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट a इक्वल्स टू -14d। जब a की वैल्यू आप -14d पुट करोगे इसमें, तो 15th टर्म हमें क्या मिलने वाला है, तो 15th टर्म हमें मिलेगा माइनस का 14d और ये प्लस का 14d ऑलरेडी है, तो माइनस का 14 प्लस का 14 तो 0। तो आप लिख सकते हो कि द 15th टर्म ऑफ द एपी, द 15th टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो 15th टर्म जो है आपके इस एपी का वो क्या है, 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। m टाइम्स इट्स mth टर्म का मतलब मीनिंग समझो क्या है, 13th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इसने बोला है m टाइम्स इट्स mth टर्म, तो ध्यान से समझना, m टाइम्स mth टर्म is equals to n टाइम्स इट्स nth टर्म। m टाइम्स क्या है, mth टर्म किसके इक्वल, तो n टाइम्स nth टर्म के इक्वल। तो अब m टाइम्स mth टर्म को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
अब ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, इस मेथड को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप की जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है। इसी मेथड की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे m का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो m को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो am प्लस m-1 इंटू में md, क्योंकि इस m को d के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि d इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। तो m को अगर हमने d के साथ कर दिया मीन्स md भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। नाउ यहाँ पे n को किया तो आपने an प्लस n-1 इंटू में nd। इस स्टेप के बाद हमें जो ध्यान में रखना है, वो ध्यान में देखो क्या रखना है। तो ये जो टर्म है आपका am और ये an, इन दोनों को एक साइड रखो, बाकी को एक साइड लेके जाओ। तो am माइनस an इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है, n-1 इंटू में nd माइनस टाइम्स m-1 इंटू में md। am माइनस an में से a कॉमन ले लिया हमने, तो ये बना m माइनस n, और इधर हम nd को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो n स्क्वायर d माइनस nd माइनस टाइम्स md को मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वायर d माइनस md। नाउ तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं पहले हम, n स्क्वायर d माइनस nd माइनस m स्क्वायर d प्लस md। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर ध्यान से देखो तो इस कंप्लीट टर्म में d मल्टीप्लाई में है। आप d चाहते तो यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब यहाँ पे d क्या है सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे, तो d को कॉमन लोगे। तो d जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा n माइनस यहाँ बचा आपका m स्क्वायर, यहाँ क्या बचा आपका प्लस का m। तो d टाइम्स n स्क्वायर, इस m स्क्वायर को क्या हम पहले लिख सकते हैं, तो माइनस का m स्क्वायर माइनस का n प्लस का m। नाउ अब इसे अगर ध्यान से देखो तो d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n माइनस m n प्लस m, और इसे हम लिख सकते हैं प्लस का m माइनस का n। तो d टाइम्स n माइनस m इंटू में n प्लस m, और ये जो टर्म है ये m माइनस n है। तो इस m माइनस n को अगर मुझे n माइनस m बनाना है तो आप क्या करोगे, इस पर ब्रैकेट लगा के माइनस साइन कॉमन ले लो। तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, और ये क्या बन जाएगा आपका n माइनस m। ऐसा क्यों किया, तो अब आपके समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। देखो ध्यान से, a टाइम्स m माइनस n। अब यहाँ पे n माइनस m यहाँ पे भी है, n माइनस m यहाँ पे भी है, तो d टाइम्स n माइनस m हम बाहर ले लेंगे, n माइनस m हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। नाउ ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा, तो n प्लस m, तो n प्लस m माइनस यहाँ से n माइनस m कॉमन ले लिए तो 1। नाउ a टाइम्स m माइनस n किसके इक्वल है, तो d टाइम्स n माइनस m के इक्वल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि ये और ये इस लेफ्ट साइड में m माइनस n मल्टीप्लाई में, राइट साइड में n माइनस m मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नेगेटिव साइन वापस से कॉमन ले लो। तो a टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू n माइनस m में से अगर माइनस मैं बाहर लेता हूँ तो माइनस d के साथ आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका m माइनस n बन जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आता है कि आपने माइनस यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो एक जो फैक्टर्स है उस फैक्टर में से एक में से माइनस आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन लेता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। यहाँ से हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें n माइनस m को क्या बनाना है, m माइनस n। हमें पता कैसे चला m माइनस n बनाना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में m माइनस n आ रहा है। दूसरा प्रोसेस ये भी है कि आप इसे ही बना दो n माइनस m, कैसे, तो यहाँ माइनस n कॉमन लेके, ठीक है। तो ये बचा आपके पास n प्लस m को हम m प्लस n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। नाउ m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स m प्लस n माइनस 1। हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, मीन्स हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे, तो देखो a प्लस, हमें जो m प्लस nth टर्म फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है, तो a माइनस डी को लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस का d, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
ये डी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, इसे आप इस साइड लिख दो। तो a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये कौन सा टर्म है? तो m प्लस nth टर्म। m प्लस nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? m प्लस nth टर्म हमारा क्या है? तो दैट इज a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में डी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब ध्यान से समझने वाली बात, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आया होगा, जब हमने ए एन को इधर लेके आए तो ए कॉमन लिया, एम माइनस एन बना। यहाँ पे इस स्टेप में हमने डी कॉमन लिया, डी कॉमन लेने के बाद एन स्क्वायर एच टी लिखा, माइनस एन एच टी लिखा, माइनस एम स्क्वायर, फिर प्लस का एम। फिर हमने क्या किया कि स्क्वायर वाले टर्म, जैसे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है तो देखो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को पहले लिखा, देन माइनस एन का माइनस एन एच टीज एंड प्लस एम का प्लस एम। अब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हमने क्या किया, तो एन माइनस एम इंटू में एन प्लस एम, ठीक है। और ये जो दो टर्म है इसमें देखो ये n माइनस का है, अगर मैं माइनस साइन कैसे देखो, अगर माइनस का n प्लस का m है और इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस साइन अगर कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है? m माइनस m। कैसे मानोगे आप? तो माइनस को अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यही मिलेगा। कैसे? तो देखो माइनस अंदर गया तो माइनस का m प्लस का n, यहाँ पे m माइनस n, सॉरी ऑलरेडी था ये, तो ये आपका हो जाएगा माइनस n, जब आपने कॉमन लिया यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा? m माइनस एन, माइनस का m प्लस का n। तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस टाइम्स n माइनस m। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस का n प्लस का m, देखो वापस से यही मिल रहा है। तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऑपोजिट। जैसे माइनस एन प्लस एम था तो m माइनस एन हो गया, मतलब m पहले प्लस का था तो अब m माइनस का हो गया। अब n माइनस एम यहाँ पे भी है, n माइनस एम यहाँ पे भी, तो n माइनस एम हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमें दिखा कि लेफ्ट साइड में m माइनस एन है, यहाँ n माइनस एम है, तो वापस से माइनस एन इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस एन कॉमन लेने के बाद ये m माइनस एन बन गया, m माइनस एन से ये कैंसिल हो गया और माइनस डी टाइम्स ये कंप्लीट है। इसको हम लेफ्ट साइड लेके चले गए और हमें यही क्वेश्चन प्रूव करना था कि m प्लस एन एथ टर्म आपका जीरो होगा। तो हमारा m प्लस एन एथ टर्म जो है m प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन 14 के लिए बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगा। पहले क्वेश्चन 14 को मैं आपको ऑर्डरली बताता हूँ कि है क्या। क्वेश्चन 14 में आपके पास दो एपी दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है दोनों एपी में ऐसा कौन सा टर्म होगा जो सेम देगा। लेट से मान लो एक एपी है मेरे पास 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और एक एपी है मेरे पास, मैं 3 का ले लेता हूँ, 3 6 9 12 15 देन 18 एंड 21 सो ऑन। ये फर्स्ट एपी है, ये सेकंड एपी है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल, मतलब इस एपी में ऐसा कौन सा टर्म है और इस एपी में ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों सेम है, लेकिन वो दोनों सेम एक ही पोजीशन पे होगा। मतलब अगर इसका 15th टर्म मान लो 15 है तो इसका 15th टर्म भी 15 ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो क्या फाइंड करना है हमें इसमें कि हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि जब दो एपी आपके पास गिवन है तो उस दो एपी में n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पे दोनों के दोनों सेम आंसर दे रहा हो, मीन्स दोनों के दोनों का जो टर्म हो वो सेम हो। जैसे कि इसमें है नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म क्या है इसका 9, इसका थर्ड टर्म है 9, तो इसका फिफ्थ टर्म 9 है, इसका थर्ड टर्म 9 है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसका फिफ्थ टर्म 9 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं फिफ्थ टर्म 9 मिलना चाहिए। क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। तो ये क्या है, दो एपी में हमें बताना है कि बाय मिस्टेक या कोइंसिडेंटली क्या होगा, इस दोनों एपी में कोई एक ऐसा टर्म होगा, मीन्स या तो 15th टर्म हो सकता है या 25th टर्म, कोई सा भी एक टर्म हो सकता है जो क्या दे आपको, सेम आंसर दे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमें गिवन क्या है। तो 14th में जो दो एपी दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ बोथ द एपी, तो एपी क्या है 3 10 17, देखो 3 10 17 एंड जो सेकेंड एपी है हमारे पास, सेकेंड एपी क्या है हमारे पास, तो 63 65 63 65
67। बेसिकली जो भी क्वेश्चन है ये क्लास 10th के जो एपी है उसमें से दिया गया है, ठीक है। ये दो एपी है, nth टर्म इन दोनों एपी में कौन सा इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड देखो मैं बताता हूँ। क्या करना है हमें, फर्स्ट वाले एपी के लिए हम an ले लेते हैं, इक्वल्स टू दूसरे वाले एपी के लिए भी हम an ले लेते हैं। ये किसका है an, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का, फर्स्ट एपी के लिए, और ये है आपका सेकेंड एपी के लिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए था, इसको आप ना ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या करना है ध्यान से समझना, an इक्वल्स टू an। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप मुझे बहुत जल्दी बता सकते हो, a प्लस n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू इस an के लिए भी a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि आप इस a को इस a से कैंसिल कर देना, क्यों, क्योंकि ये जो nth टर्म है ये पहले वाले एपी का है और ये जो nth टर्म है ये आपके दूसरे वाले एपी का है। तो इस a से a को कैंसिल करने की गलती मत करना। तो आपको करना क्या है, तो इस वाले फर्स्ट एपी में a और d पहले वाले एपी से पुट करना है, और इसमें जो a और d की वैल्यू है आपको दूसरे वाले एपी से पुट करना है। तो पुट करते हैं जरा हम a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस n माइनस वन इंटू में d, तो 10 माइनस 3 7। दूसरे वाले एपी का a क्या है, तो 63 है ये आपका, प्लस n माइनस वन इंटू में d। नाउ d की जो वैल्यू है हमारे पास 65 माइनस 63 दैट इज 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो 7n माइनस 3 प्लस माइनस 7 तो 4 माइनस का इक्वल्स टू 63 में से 2 गया तो 61 और प्लस का 2n। अब हम क्या करेंगे, तो n वाले टर्म जो है हमारा, n वाला टर्म एक साथ और नंबर जो कांस्टेंट उसको एक साथ, इन दोनों को एक साइड लेके आओ। तो 7n 2n को लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस का 2n इक्वल्स टू 61 प्लस का 4। तो 7 में से 2 गया तो 5n किसके इक्वल आएगा, तो 65 के इक्वल। तो n क्या मिला, 65 डिवाइडेड बाई 5। तो n हमें मिला 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब n की वैल्यू 13 है, दैट मीन्स 13th टर्म अगर इस एपी का हम फाइंड करते हैं तो, और इस एपी का अगर 13th टर्म फाइंड करते हैं तो सेम आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं वेरीफाई करके एक बार। 13th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ये आपको पेपर में बस यहीं तक सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना है। 13th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो a प्लस 12d, तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 12 इंटू में हमारे पास d की जो वैल्यू है वो क्या था 7। तो 3 प्लस 12 7 जा 84। तो 84 प्लस 3 कितना होता है आपका 87। नाउ 13th टर्म हम सेकेंड एपी का फाइंड करते हैं, 13th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो फॉर्मूला a प्लस 12d, a की वैल्यू 63 है प्लस 12 इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो 65 माइनस 63 2। AP क्या हमने सही लिया था 310, हाँ। नाउ देखते हैं जरा क्या मिलता है, तो 63 प्लस 12 2 24 दैट इज 87। तो क्या समझ में आया कि दो AP है, दोनों AP में n की वैल्यू ऐसी क्या है जो दो सेम आंसर दे रहा हो। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म में जब हमें n क्या पता चला 13, इसका मतलब है इस AP में जो 13th टर्म है वो भी 87 है, और इस AP का भी कोइंसिडेंटली जो 13th टर्म है वो क्या है 87 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। ये जो है मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इसका मीनिंग क्या था, लॉजिक क्या था इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 15th कैसे सॉल्व करना है। 15th और 16 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस पार्ट को रफ कर देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 15th है, क्वेश्चन 15th में देखो क्या है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। pth टर्म क्या है एपी का, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट इज 14। अब हम 15th सॉल्व करेंगे। तो 15th में हमें क्या गिवन है कि pth टर्म ऑफ एपी क्यू है और qth टर्म जो है p है। दैट मीन्स pth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, pth टर्म हमारे पास q है एंड जो qth टर्म है दैट इज p। तो pth टर्म मीन्स a प्लस
p माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू q एंड क्यूएथ टर्म मीन्स a प्लस q माइनस वन इंटू में d किसके इक्वल, तो p के इक्वल। ऐसा इक्वेशन कभी भी आए तो हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा 2 है। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो साइन चेंज करो, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, p माइनस वन डी। तो p माइनस वन डी माइनस टाइम्स q माइनस वन डी इक्वल्स टू राइट साइड में तो q माइनस p। इसके आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, तो ध्यान से समझना, हम d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी डी माइनस का d माइनस टाइम्स इस d को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्यू डी माइनस का d इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। नाउ पी डी माइनस का d माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्यू डी और ये प्लस का d हो जाएगा, किसके इक्वल, तो क्यू माइनस पी के इक्वल। अब आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो माइनस का d और प्लस का d कैंसिल हो गया, तो पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो यहाँ p माइनस क्यू है, इससे पहले जो हमने पहले मतलब 13th क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें क्या था, अगर यहाँ दोनों अपोजिट है तो हम यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते थे, तो यहाँ फिर से हम माइनस साइन कॉमन लेने वाले हैं, तो p माइनस क्यू माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका p माइनस क्यू। नाउ p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d इक्वल्स टू हमारा 0 नहीं आया, माइनस वन आया है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया मीन्स यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि p माइनस वन क्यू के साथ कुछ नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई में 1 ले लो आप, तो p d की जो वैल्यू है आपके पास क्या मिला है, माइनस का 1 मिल गया है। अब d की वैल्यू माइनस वन हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू माइनस वन, किस में, तो इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू में d, तो d क्या है, माइनस का 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, q। तो a माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का p प्लस का 1 इक्वल्स टू q, तो a विल बी इक्वल्स टू p प्लस q माइनस वन। a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है और d भी फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, इन्होंने बोला था प्रूव दैट दी rth टर्म जो है p प्लस क्यू माइनस r होगा। तो rth टर्म का क्या मीनिंग है, जैसे nth टर्म वैसे ही rth टर्म, तो यहाँ पे लिखो rth टर्म ऑफ दी AP विल बी क्या होगा, तो a प्लस r माइनस वन इंटू में d। नाउ इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है हमारे पास, तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस r माइनस वन इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 1, तो p प्लस क्यू माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का r प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ p प्लस क्यू माइनस का 1 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का r प्लस का 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस r, ये आ गया rth टर्म। ये हमारा क्या है, तो rth टर्म आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका उतने ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितने अच्छे से बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपका समझाया हुआ है आपको। तो अब इस एक्सरसाइज का वैसे बेसिकली हमें बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और इसे वैसे अब मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चंस करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप वैसे खुद भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन भी आज की क्लास में करवाता हूँ। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है आपके पास कि इफ़ दी pth टर्म ऑफ एन AP, क्या दिया हुआ है, pth टर्म ऑफ एन AP 1/q दिया हुआ है। तो पहले लिखते हैं हम हमारे पास जो भी डाटा गिवन है, तो pth टर्म हमारे पास है 1/q एंड qth टर्म आपके पास क्या है 1/p एंड qth टर्म जो है
वो क्या है आपके पास 1/p। नाउ इन दोनों के हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो देखो pth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/q, एंड qth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/p। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसको भी हम यही करने वाले हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस ये माइनस, प्लस है तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या p माइनस 1 इंटू में d माइनस टाइम्स q माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो d कॉमन ले लेते हैं, या तो d को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी डी माइनस डी माइनस टाइम्स क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्यू पी, और यहाँ पे क्यू है तो आ जाएगा यहाँ पी माइनस क्यू। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्यू पी को जब क्यू से डिवाइड करोगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बचा पी, पी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस पी, क्यू पी को हमने पी से डिवाइड किया तो पी से ये पी कैंसिल हो गया, बचा क्यू, और क्यू को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू। नाउ पी डी माइनस का क्यू डी प्लस का डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू लिख लो या क्यू पी लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे माइनस डी प्लस डी आपका हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास पी डी माइनस क्यू डी पी माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू के इक्वल। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो p कॉमन लेंगे, और p कॉमन लेने के बाद क्या, सॉरी d कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, और d जैसे आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा p माइनस क्यू, किसके इक्वल, तो p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू के इक्वल। तो इस पे ब्रैकेट का यूज़ करो आप, और इस पी क्यू से इस पी क्यू को कैंसिल कर दो, तो d की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/pq, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/pq। अब इससे हम क्या करेंगे, तो इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करो और इसे इक्वेशन 2। नाउ अब वैसे तो हमें d की वैल्यू है, तो a क्या करेंगे हम, d इक्वल्स टू 1/pq, पुट d इक्वल्स टू 1/pq इन 1, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू में d क्या है, तो 1/pq इक्वल्स टू 1/q, तो a प्लस p/pq 1/pq को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q, तो यहाँ क्या होगा p से p कैंसिल हो गया, a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q, तो 1/q को राइट साइड लेके जाओगे तो 1/q से 1/q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये लो मैंने कैंसिल कर दिया, और माइनस 1/p को राइट साइड ले जाओ तो 1/pq हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1/pq, और d की वैल्यू भी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में सेम आता है, जैसे जो d आएगा वही आपका a आएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो pqth टर्म, तो देखो pqth टर्म कैसे फाइंड करोगे आप, तो pqth टर्म, तो pqth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, pqth टर्म ये कैसे क्या हो जाएगा आपका, तो a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में d, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 1/pq, वैल्यू पुट कर दो बस, तो 1/pq प्लस 1/pq को अंदर मल्टीप्लाई करो तो pq/pq माइनस 1/pq, तो ये क्या हो जाएगा pq/pq से कैंसिल आउट हो गया, और 1/pq से माइनस का 1/pq कैंसिल, तो ये 1 आ गया, तो pqth टर्म क्या आ गया हमारा, pqth टर्म 1 की इक्वल आ गया। देखते हैं इसमें हमें क्या प्रूव करना था, हमें इसमें प्रूव करना था कि फाइंड इट्स pqth टर्म, तो इसका जो pqth टर्म है आंसर आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन 16 का क्या है 1 के इक्वल है। तो कैसे आया, देखो 1/pq से माइनस का 1/pq कैंसिल हो गया, pq/pq से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 हमारा फाइनल आंसर। तो मैंने आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जीपी सॉरी अभी भी हमारा इसमें क्या दिया हुआ है नंबर सम ऑफ द नंबर्स, इसमें हमें आगे भी जो अभी करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एपी के जो रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की हेल्प से आपको हेल्प मिले तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज
से पहले हम एग्जांपल्स करेंगे। इन एग्जांपल्स करने से भी पहले हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन हम इसके जैसे कि इससे पहले के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया है वैसे ही आगे के एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे।